हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हमको आपको बताएंगे कि आपका जो आज यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था हमारा पहली शिफ्ट में 27 तारीख को, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी संदर्भ में इस वीडियो में रहने वाला है कि कौन से क्वेश्चन जो आए थे एग्ज़ाम में। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन से कुछ आए थे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि राष्ट्रीय पोषण जो नीति है ये हमारी कब आई थी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नीति आपके जो एग्ज़ाम में है उसने पोषण संबंधी ज़्यादा चीज़ें पूछने जानी है। तो पोषण संबंधी जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर हमारे स्क्रीन पर दिख रहा था कि राष्ट्रीय जो पोषण नीति थी वो आपकी कब आई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह हमारा 1993 में आए थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1993 में आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन आया था, इसको आप नोट डाउन कर लेना। थोड़ा आवाज़ का इश्यू हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटर पे आया था, तो रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ का इश्यू हो सकता है। लेकिन जो स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की बात करेगा तो मातृ मृत्यु दर असम में, जो हमारा असम स्टेट है भारत का, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर मातृ मृत्यु दर है। और सबसे कम जो मृत्यु दर है वो केरला मिलेगी। ठीक है, केरला में मिलेगी। आप इसको याद रखना क्योंकि मातृ मृत्यु दर से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक असम में और सबसे कम केरला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की NRHM जो आपका स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो मुझे नहीं पता होंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल थे। जो आपका मिशन इंद्रधनुष है, पहली बात तो ये आया कब था, तो ये हमारा 25 दिसंबर 2014 को आया था। कब आया था मिशन जो हमारा इंद्रधनुष था, ये हमारा 25 दिसंबर 2014 को आया था। और इसमें कितने टीके शामिल थे, इसमें 7 टीके शामिल किए गए थे। ठीक, जो क्वेश्चन गलत लग रहा होगा आप थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे खड़े सारा आंसर मुझे नहीं पता हो सकता है। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसका था, यानी कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो मुझे ख्याल जहाँ तक आ रहा है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था अपने भारत देश में। तो ये मुसलमान था, अरब से आया था और अरब का जो शासक था उसका नाम था हल अजाज। ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोक्लेविंग क्या था। ऑटोक्लेविंग क्या है, तो ऑटोक्लेविंग की एक सी प्रक्रिया होती है जो मतलब हॉस्पिटल में उपकरण होते हैं, जैसे कैंची हो गया, सीजर हो गया, तो वहाँ पर जो हमारे औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको ये विसंक्रमित करने की विधि होती है ऑटोक्लेविंग। इसमें क्या होता है, इसमें कुकर जैसा होता है, उसमें बंद किया जाता है, उस यंत्रों को बंद किया जाता है और क्लेविंग किया जाती है। इससे क्या है, ये हमारे विसंक्रमण करने की प्रक्रिया होती है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट हमारा है एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। तो आपका जो एड्स का परीक्षण होता है उसके लिए 2 टेस्ट यूज होते हैं। पहला आप याद रखिएगा एलिसा टेस्ट और दूसरा आपका वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट बोलते हैं। अब देखो इस शिफ्ट में एड्स पूछ लिया है, तो हो सकता है कि मलेरिया का पूछ ले या फिर और किसी बीमारी का पूछ ले, तो आपको जो याद रख रहा हो रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो हमारा CPU होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, CPU हमारा होता है। नेक्स्ट है काफ़ी, फिर एक जीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। जो आपका कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो आपका कर्नाटक, काफ से कर्नाटक याद रखिएगा, का से कर्नाटक और का से कॉफ़ी आप याद रखिएगा। तो हो सकता है कोई चाय का उत्पादन पूछ ले, तो चाय का उत्पादन आपका कहाँ पे, असम में होता है, दार्जिलिंग शायद असम में होता है, उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है फिर जीके का क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप यह पूछ लिया गया है सबसे पुराना जो आपका ऋग्वेद है और जो हमारा नया वेद है, हमको लगता है अथर्ववेद है, आप अथर्ववेद है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप वेदों को फिर देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो हो सकता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन को टच कर ले कि पहली बार मतलब पुराना पूछ लिया है तो सबसे नवीनतम पूछ सकता है। अब यहाँ पर शिशु मातृ मृत्यु दर कहाँ पर कम थी, अब ज़्यादा कहाँ पे, ये भी पूछ सकता है। तो आप देखो जो क्वेश्चन सेटअप करता है वो ऐसे ही सेटअप करता है, उसको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। ये आज बार पहला पूछ लिया तो कभी आज लास्ट पूछ लेगा। उसी बार फिर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कैनर कैसी डिवाइस है, जो स्कैन करते हैं वो हमारी कैसी डिवाइस होती है। तो स्कैनर एक हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कॉपी जो हमारे पेज होते हैं उनको स्कैन करती है और हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाती है या उसको स्कैन करती है। तो स्कैनर जो हमारा है एक बार की इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे फोटोकॉपी मशीन हो गया, ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है कि हम बटन दाबे, प्रिंट किए और कागज़ क्या हुआ, बाहर निकल गया, आउट हो गया, तो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सर्वप्रथम जो चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन, याद रखिएगा,
सुकुमार, वर्तमान में याद रखिएगा वर्तमान में हमारे राजीव कुमार हैं। तो आप देखो सब प्रथम पूछ लिया, हो सकता है वर्तमान में पूछ ले, तो वर्तमान में आपके राजीव कुमार जो हैं वो चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है शरीर के घाव भरने में, तो सभी लोग क्वेश्चन आंसर जानते होंगे। जो देखो आपके चैप्टर में विटामिन भी है, तो आप विटामिन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है शरीर के घाव भरने में कौन सी विटामिन उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर विटामिन सी जो होती है ये उपयुक्त होती है। और आप विटामिन को हमारा ये आप है कि अगर किसी का तीसरे या शिफ्ट में या कल पेपर है, तो आप ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। शरीर के घाव भरने में आपकी विटामिन सी उपयुक्त होती है। अब रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता, तो आप हमको लगता है कैसे होता है, आप उसको याद कर लीजिए। विटामिन के जो हमारे रासायनिक नाम है, उनके स्रोत हैं और उनकी कमी से क्या होता है, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, देखो वहाँ पर अब देखो मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन के आंसर कई हो सकते हैं, क्योंकि बीसीजी का टीका जो होता है सब प्रथम वो ऑप्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जब तक ऑप्शन दिया होगा उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो बीसीजी का टीका जो होता है ये बच्चा जब जन्म लेता है उसके आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ था उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बीसीजी का टीका बाद में भी दिया जाता है। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन से करना है। नेक्स्ट बात करेंगे नर्स दिवस कब मनाते हैं। नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो नर्स दिवस हमारा थिंक है कि 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अब हो सकता है पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, ठीक है। कैंसर दिवस 4 फरवरी, एड्स दिवस 1 दिसंबर, होमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। तो ऐसे हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो वहाँ पर एक लाइन से सारे दिवस पढ़े हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। उनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप उनको पढ़ लेंगे कि सारे दिवस कौन है। देखो यहाँ पर पूछ लिया है, इसका बात है एक ना एक दिवस पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और जी का क्वेश्चन हो सकता है आपके, जैसे नर्स दिवस पूछ लिया तो हो सकता है चिकित्सक दिवस, जो हमारा 1 जुलाई को शायद विश्व चिकित्सक दिवस होता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। तो ऐसा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय देश की रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। देखो आपके पास क्या है, स्वास्थ्य समितियां हैं, आपके चैप्टर में स्वास्थ्य समितियां दी हुई थी। जिनेवा दिया था, यूनिसेफ दिया था, अंडर क्राफ्ट की समिति दी थी, यूनिसेफ दिया था। तो यहाँ पर रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा हेनरी ड्यूटन साहब थे, उन्होंने किया था। 1863 में शायद हमको लगता है कि विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों में जो अस्थायी दांत निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, यानी कि बच्चे में सर्वप्रथम जो दांत निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो कृंतक होते हैं। एक जोड़ी निकलते हैं, यानी कि बच्चे में सर्वप्रथम 2 दांत निकलते हैं जिसे हम कृंतक बोलते हैं। इसको याद रखिए, ये गिर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अस्थायी दांत बोला गया है। यहाँ पर अफगान नहीं है, अपगार स्केल है, अपगार स्केल है। ये अफगान टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, ये अफगान नहीं अपगार स्केल है। अपगार स्केल मतलब होता है बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको अपगार स्केल पे रखा जाता है, दिखाया जाता है उसमें बच्चे में क्या अपगार मतलब होता है। ए फॉर अपीयरेंस होता है, पी फॉर शायद पल्स होता है, जी फॉर ग्रेमिस होता है, और ए फॉर एक्टिविटी होता है, और री फॉर रिस्पॉन्स होता है। यानी कि ये हमारा अपगार के बारे में पूछ लिया है। तो अपगार के 3 स्केल होते हैं। पहला हमारा होता है 0 से 3, फिर दूसरा होता है 4 से 6, और फिर तीसरा होता है 7 से 9, यानी कि 3 स्केल होते हैं। जब बच्चा 0 से 3 में होता है स्केल पर, तो बच्चा बीमार माना जाता है, और अगर 4 से 6 तो है तो बच्चा क्या है, मध्यम, ना तो बीमार है ना तो क्या है, अच्छा है, यानी बीच में है। और बच्चा अगर 7 से 9 के बीच में है तो बच्चा बहुत ही स्वस्थ माना जाता है। तो ये अपगार स्केल होता है, आप देख लीजिएगा, अपगार ऐसे होता है। नेक्स्ट है महिलाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर का कारण कि यहाँ पर मातृ मृत्यु दर है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, वो किसका कारण होती है, तो जब महिलाओं की डिलीवरी होती है, मान लो जो महिला क्या है, शरीर में ऑलरेडी उसके शरीर में खून की कमी है, महिला एनीमिया से पीड़ित है, एनीमिया नहीं, हाँ एनीमिया से एनीमिक है, यानी कि एनीमिया से पीड़ित है, रक्त की शरीर में कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो महिला के शरीर में पहले से खून की कमी थी, और जब महिला का प्रसव हुआ यानी कि डिलीवरी हुई, तो वहाँ पर अत्यधिक खून बह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, महिला की मौत हो जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर है वो हमारी महिलाओं के अधिक रक्तस्राव की होने की वजह से होता है। उनका मतलब कभी कभी अब एग्जाम में यहाँ पूछ लिया है मृत्यु दर कारण क्या है, तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है अब कि महिलाओं का जब डिलीवरी होता है वहाँ पर रक्त कितना बह जाता है, तो वहाँ पर 500 ml आपका रक्त बह जाता है। तो ये आता है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को आ रहे हैं। फिर यहाँ पूछ लिया है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है, तो यूनिवर्सल हमारा होता है ओ, और सबग्राही होता है, मतलब सब दाता होता है ओ, यानी कि सबको रक्त दे सकता है, और सबग्राही हमारा होता है AB, यानी कि AB जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ये सबसे ले सकता है AB, और वो हमारा सबको दे सकता है। यहाँ पर अब पूछ लिया है दाता का पूछ लिया तो हो सकता है ग्राही का पूछ ले, तो आप दोनों को याद रखना है कि सर्वदाता जो हमारा होता है वो होता है, और सर्वग्राही हमारा AB होता है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से, ये जी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारा देखो सेंटर जब पहुँचो तो वहाँ लोगों से पूछो तो हिचकिचाने लगते हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन पाए हैं मैक्सिमम उतने मैं आकर लेकर आया हूँ।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगा एग्जाम से रिलेटेड सारे जल्द ही तुरंत पा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया जीके क्वेश्चन कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो गांधी जी अफ्रीका वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब? 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब गांधी जी से हो सकता है और कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी का पहला आंदोलन कब था, तो चंपारण बिहार में पहला आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी नमक आंदोलन कब किए, तो ये आप गांधी से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे तो आप रिकॉल करेंगे तो कुछ देखो कट ऑफ तो हाई जाएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि भाई सभी लोग अटेम्प्ट उसी हिसाब से करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। आप परेशान ना होइए, आपका भी उतना ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर पूछा गया है किसने सती प्रथा के अंत का सहयोग किया था, यानी कि जो हमारी सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने में किसका सहयोग था। अब देखो क्वेश्चन पता नहीं ऐसे पूछा गया था या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो हुआ तो हमारा 1829 में था, मानी प्रयोग हुआ था ख़त्म करने का, और इसका जो सहयोग था हमारा राजा राम मोहन राय थे, उनके सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत करने में थोड़ा सहयोग था। और एक क्वेश्चन अब सती प्रथा से पूछ लिया है तो हो सकता विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था ये कब आया था, तो ये हमारा 1856 में आया था। जो हमारे सपोर्ट में थे विधवा पुनर्विवाह के वो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी आराम से एग्जाम देना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर पूछा था तो लोग कह रहे थे कि हम क्वेश्चन मुश्किल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपका वो बोल रही थी कि हम तो मैंने अपना पेपर पूरा 40 मिनट में कर डाला था। तो समझ लीजिए आपके पास टाइम बहुत है, 2 घंटे का, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, तो आपके पास लिमिटेड समय है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी न करिएगा, क्वेश्चन को पूरा और अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा, ये आपके लिए सही होगा। क्योंकि माइनस मार्किंग जो है टोटल सबके लिए है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो इसमें सभी लोग सारे अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, कट ऑफ में अंदर रहना है। पेपर ईजी आ रहा है जिस हिसाब से मैंने देखा, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं बाहर निकलते हैं उनको क्वेश्चन याद नहीं रहता, क्योंकि उनको वो क्वेश्चन याद रहते हैं जो ईजी रहते हैं, जिनको आते होते हैं, और वो क्वेश्चन जो नहीं आते उनको याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर किसी से पूछो थोड़ा हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फिर अपडेट करें जो सेकंड फेज में आपका एग्जाम होता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो।